हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल हिंदी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन से अवश्य जुड़ें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियोज़ मैं अपने नोट्स से बना रही हूँ, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाया था। और मैंने ये नोट्स ऑथेंटिक किताबों से ही बनाया है, ना कि इधर उधर की किताबों से। तो आप निश्चिंत रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एनटीए नेट जेआरएफ के लिए हिंदी विषय में लगे पाठ्यक्रम के यूनिट फर्स्ट का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो सबसे पहले हम भाषा को जान लेते हैं कि भाषा है क्या। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। कुछ विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। तो आइए देख लेते हैं विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। और मंगलदेव शास्त्री जी के अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये मंगलदेव शास्त्री जी के अनुसार है भाषा की परिभाषा। एक और देख लेते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा की परिभाषा मैंने इसलिए यहाँ पे रख दी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये परिभाषा किस विद्वान की है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर मनुष्य अपने भावों व विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। भाषा के विविध रूप। तो भाषा के रूप देख लेते हैं, कितने रूप हैं। सभी देशों में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। पहली बोलियां, दूसरी परिनिष्ठित भाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले हम बोली को समझ लेते हैं कि बोली क्या है, कहते किसे हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। यानी कि बोली का क्षेत्र विस्तृत ना होकर संकुचित होता है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अधिक होती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली आदि। परिनिष्ठित भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा को समझ लेते हैं। यह भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली भी कभी बोली थी पर आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। यानी कि खड़ी बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। यानी कि खड़ी बोली का उपयोग भारत के लगभग स्थानों पर होता है, इसलिए इसका क्षेत्र विस्तृत है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमानतः 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। अतः हिंदी का विकास कैसे हुआ हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो देख लेते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास।
तो देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, क्रमशः देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत सबसे पहले था, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, पाली के बाद प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ। अर्थात हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित थे जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश निम्न हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा पैशाची अपभ्रंश, तीसरा प्राचड़ अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, छठा अर्धमागधी अपभ्रंश, सातवां मागधी अपभ्रंश। तो देख लेते हैं इन अपभ्रंशों से किन किन आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। और पैशाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ। प्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास हुआ। लगभग 1100 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त होने लगा तथा धीरे धीरे हिंदी भाषा विकसित होने लगी। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, यानी कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे पढ़ाने में जो भी कमी आपको दिखे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपनी आगे की वीडियोज़ में सुधार लाने की कोशिश करूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।